हेलो बेटा, आज हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर अगला लेक्चर जो भी हमारा होने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा क्या क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस के 2 लेक्चर हो भी गए थे। आज हम देखते हैं तीसरा लेक्चर और देखिए क्या है। मैंने बोला कि हमारे पास एक v इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस का 4s दिया है। हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें 2 सेकंड में देखना है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैंने अपने असाइनमेंट में डाल रखा था ये क्वेश्चन, और जेईई मेन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज है, बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो वैसे ही जैसे दिया है वैसे ही क्वेश्चन आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको अपना क्लास में मैं कराता हूं और असाइनमेंट में जो हमारे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेन में और नीट में रिपीट करते हैं। इनफैक्ट आईआईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे मैं क्लास में बताता हूं, और कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी हमारे रिपीट करते हैं। डिक्टो सेम संख्या तो मैच नहीं करती है, एडवांस के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एडवांस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। और ज्यादातर क्वेश्चन जो एडवांस के होते हैं, कह सकते हो लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम जब देखते हैं तो वो पहली बार ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है। सगल से ऐसा लगता है पहली बार है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही सब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो भी पढ़ा है वैसे ही सब एडवांस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़े से अलग बिल्कुल दिखते हैं, और वही जो है डिसाइड करता है कि इंडिया का टॉपर कौन बनेगा। खैर, यहां पर देखिए बात, हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया है कि v इज इक्वल टू, देखिए इसे क्या करना है पहले समझिए। हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस का 4s, ये दिया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ तो देखो यहां से क्या बनेगा, 4 प्लस का 4s। अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से यू स्क्वायर जो है वो 4 है और u की वैल्यू बन जाएगी 2। और इसी तरीके से अगर 2as अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा है 4s, तो एस से एस कट गया और हमारे पास देखा जाए तो 2a इज इक्वल टू 4 है, जो कि a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात ये करते हैं कि हमको चाहिए डिस्टेंस। तो भैया पार्टिकल सीधा चल रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी दी है, तो सीधा सीधा भाई साहब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये वापस लौटने की बात ही नहीं होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा। तो आप यहां से इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी दी है आपको, 2 दी है, कितने टाइम में चाहिए, 2 में चाहिए, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, यहां से क्या करोगे 2 स्क्वायर करोगे, यहां से ये कट गया, आपके पास आ गया 8 मीटर। देखिए भैया आंसर खत्म। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही मैंने इसे कंपेयर किया और ये आंसर निकाल लिया। इसका एक और मेथड है, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव वाला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बनेगा, तो आप dx बाई dt लिखिए और इसके इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। आप इसे x मान लो, s को x मान लो, और ये हो जाएगा dx बाई dt, तो इंटीग्रेट करिए तो भी आएगा। तो क्यों इंटीग्रेशन करेंगे जब बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हमारा जब आंसर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और देखिए इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं nवें सेकंड के ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। देखिए समझिए, हमने यहां से क्या किया, हमारे पास एक पार्टिकल यहां है t इज इक्वल टू 0 पर, और इसकी ये यहां पर कह सकते हैं हम रेस्ट में है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो जो कि कांस्टेंट दिया है। मेरा ये कहना है कि हम जानते हैं nवें सेकंड में हर एक सेकंड के लिए हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको दिखाया है वैसे ही आप किसी भी सेकंड के लिए आप उसका डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। यहां पर मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये मान लीजिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इसी तरीके से ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इसी तरीके से। तो हर एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हम इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि इसमें जो पार्टिकल चलेगा वो S1 चलेगा, इसमें पार्टिकल चलेगा वो S2 चलेगा, इसमें चलेगा वो S3 चलेगा। तो मेरा इंडिविजुअल हर एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हम ये चीज देख सकते हैं। क्लियर है? तो भैया अगर हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ कि हमको S1
S2 और S3 का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना आएगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। पर मैं कह रहा हूं कि आप किसी का भी पूछ लीजिए, 2, 3, 4 का पूछ लो, है ना, 3, 5, 7 का पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बेसिक प्रोसीजर है, उसको समझिए कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां से S1 लिखता हूं तो S1 लिखेंगे U प्लस का हाफ A 2n-1। सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला यूज करना है? बेटा मैंने पहले ही बोल दिया कि हर एक सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। हाँ, वो वेलोसिटी गिवन है तो 0 है, लेकिन गिवन है तो u भी गिवन है, a भी गिवन है, और आप एक सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। यहां पर भी एक सेकंड का ही बात कर रहे हो, एक सेकंड खत्म हो गया, दूसरे सेकंड के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो भी आपका एक सेकंड हुआ, यहां पर भी एक सेकंड हुआ। तो जब एक सेकंड के बारे में बात ही कर रहे हो, u और a आपको मालूम है, तो फिर तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो हम ऐसे इसका यूज करेंगे। और देखिए देखिए, तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका a दिया है, और हम पहले सेकंड के लिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू 1 है और माइनस का 1, तो हमारे पास यहाँ से S1 की जो वैल्यू आ गई है वो a/2 है। इसी तरीके से अगर हम S2 को देखें तो S2 का हमारे लिए कितना हो जाएगा, u प्लस का हाफ a 2n-1। यहां से क्या होगा, फिर से 0, यहां पर हाफ a और यहां पर 2 सेकंड, तो याद रख दिया आपने, कितना आ गया 3a/2। इसी को देखते हुए हम जानते हैं कि S3 भी कितना आ जाएगा, यहां से 5a/2। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस का 1 5, तो यहां पर आ जाएगा 5a/2। अब तुम देखिए जरा, अगर मैं इसको अगर मान लू 1, क्योंकि a/2 सभी में कॉमन है, तो आप उसे 1 मान लीजिए। तो यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है और यहां पर 5 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। आंसर अगर हम बात करेंगे तो S1 S2 रेशियो S3 जो होगा 1:2 3:2 5 आ जाएगा। अब तुम बताइए कि क्या किसी भी हम पर्टिकुलर सेकंड के लिए क्या उसका अगर रेशियो फाइंड करना चाहें तो क्या निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। जैसे कि एक और समझ लीजिए, देखिए मैंने बोला कि हमें चाहिए S2 S4 और S6 का कितना आएगा। तो भैया कुछ है ही नहीं, ये आपने ये फाइंड कर लिया, 3 के लिए कितना आया 5। देखिए ऐसे समझिए, यहां पर कितना लिखा है, यहां पर लिखा है आपके पास 1, ये तो 1 लिखा है, ये लिखा है 3, तो 2 में आया हमारे पास 3, फिर क्या आया 3 के लिए 5, फिर 4 के लिए कितना आएगा। अब बताइए इसका अगला क्या आएगा 7, फिर उसका अगला कितना आएगा 9, फिर उसका अगला कितना आएगा 11। तो आप लिख लीजिए, यहां से आंसर ओरली हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास S2 का बोला गया है, तो क्या लिखोगे आप, यहां से आंसर ओरली लिख सकते हो आप। ओरली क्या आ जाएगा आपका, बन जाएगा 3, फिर अगला कितना होगा 7 और फिर कितना होगा 11, ये आंसर। मैं कह रहा हूं किसी भी सेकंड के लिए अगर रेशियो फाइंड करना है तो तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहो तो वैल्यू रख के निकाल सकते हो, अगर जैसे आपको 2 रखना है तो ये आएगा, और अगर आपको 4 रखना है तो 4 रखने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 1 7, तो 7 आ जाएगा। तुम्हें निकालना है वहां पर 6 के लिए, तो 6 रखो तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 1 11, तो 11 हो जाएगा। तो जितने के लिए आप निकालो, यहीं पर आप इसी को देख के ही आंसर बता सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए, ये हमारे लिए मैटर कर रहा है। तो आप जो रखो उसमें से एक घटा दो, वही हमारा रेशियो बनेगा। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। अगर हम बात एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो यहां से चल रहा है और यहां से चलना स्टार्ट किया, और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड दी है। वेलोसिटी कितनी दी है 17 मीटर पर सेकेंड, और यहीं पर ये इसको एक रिटार्डेशन मिलता है। अब रिटार्डेशन समझिए, ब्रेक लगा दी, तो यहां पर दिया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन
9th सेकंड, हमें 9th सेकंड में इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें nवें सेकंड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि भैया हमने 8 सेकंड से खत्म किया और 9 सेकंड के लिए पूछ रहा है भैया, यहां से 1 सेकंड के लिए पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा। अब देखिए जनरली बच्चा यहां पर क्या गलती करता है उसको भी समझिए, मैं करके दिखाता हूं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। यहां पर हम लोग करेंगे Sn इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ ए और 2n माइनस का 1। बच्चे ने रखा कि सर 8 सेकंड हमारा इनिशियल कहलाएगा, क्योंकि आप अगर 9 सेकंड के लिए निकाल रहे हो तो 8 सेकंड जब हुआ होगा तो वो इनिशियल कहलाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है और इसका ये एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में है, तो मतलब रिटार्डेशन दी है, ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड घटेगी। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम nवें सेकंड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल बेटा कर सकते हो, तो आप करिए, देखो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहां पर आप करिए, लिखिए यहां पर 17 माइनस का हाफ इंटू का 2 और ये लिखोगे 2 इंटू का 9 माइनस का 1। यहां से ये कट गया 17 और ये हो जाएगा 18 माइनस 1 17 और आपका आ गया यहां पर 0। तो 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आया, तो क्या पार्टिकल चल नहीं रहा था? चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 0 आए, डिस्टेंस 0 कैसे होगा? भाई पार्टिकल तो चल ही रहा है और हम पूछ रहे हैं आपसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पूछ रहे हैं। और ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 9th सेकंड में 0 है और पार्टिकल चल रहा है, तो डिस्टेंस 0 कैसे हो जाएगी? तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल, फिर से पुरानी कहानी याद करिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करते थे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी वाला, कि हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है और वैसे ही आपको बिल्कुल सोचना है यहां पर। तो पहले ये समझिए कि पार्टिकल वास्तविकता में रुकेगा कहां, कितने टाइम पर रुकेगा, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो हमने यहां से क्या किया कि हमने फाइंड किया कि भैया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लेते हैं। तो हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, u आपको दिया 17 और a दिया है आपको 2, मतलब रिटार्डेशन दिया है, तो यहां से t की वैल्यू आ गई आपके पास 8.5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 9 सेकंड तक जाएगा ही नहीं, आगे यहां पर आके रुकेगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर हम देखें तो बोलेंगे कि 8 सेकंड में पार्टिकल यहां तक चला है, यहां तक गया है पार्टिकल, ये और डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब है पार्टिकल यहां से वापस लौट के अपनी फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच गया। तो यहां ऐसे गया और यहां से लौट के यहां पहुंचा है। ये है भैया इसकी कहानी, पार्टिकल यहां पहुंचा, समझ रहे हो? तो भैया आप देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास 8 सेकंड के लिए ये है और यहां पर जाके दोबारा से आपके पास 9 सेकंड हो जाएगा। तो ये 8 है, ये 8.5 है और ये वापस दोबारा 9 सेकंड आ गया। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला अगर पार्ट हम देख लें एक का कोई भी, तो दूसरा वाला तो अपने आप वही होगा सेम। तो भैया क्या करेंगे हम यहां से, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम यहां से बात करें तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं। तो हम अगर यहां से देखेंगे तो हम एक काम करते हैं कि इसको S1 मान लेते हैं, ये वाले पार्ट को, और ये कर लेता हूं S2। तो बताओ पार्टिकल अगर यहां से वापस लौटा है तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और गाड़ी अगर आई है तो रिटार्डेशन तो हो गई। तो रिटार्डेशन अब यहां पर क्या किसका काम करेगा? एक्सेलरेशन का, क्योंकि ए तो इधर ही है और इनिशियल वेलोसिटी 0 और ए इधर है, तो यहां पर एक्सीलरेट होगा तभी तो वापस पहुंचेगा, नहीं तो पहुंचेगा कैसे? कि रेस्ट वाली बॉडी दोबारा पहुंच रही है यहां पर, तो कंफर्म है कि यहां पर चली होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो चलाएगा कौन? उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां तक लेके आ रहा है इसको। देखिए समझिए, मैंने बोला कि हम देखते हैं S2, तो लगा रहे हैं यहां पे ut प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है उसके, इसके लिए 0, हाफ इंटू का 2 और इंटू का कितना टाइम लगेगा वहां से, तो 8:30 हो चुके हैं, 9 तक चलेगा तो आधा सेकंड होगा आपके पास, 0.5 सेकंड। तो आप इसे यहां से काट दीजिए, S2 आ जाएगा हमारे पास 0.25 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो आपके पास है 0.25 मीटर। लेकिन हमें जानते हैं जितना ऊपर चला उतना नीचे भी चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास S1 प्लस S2 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.25 प्लस का 0.25 और आंसर आ गया आपके पास 0.5 मीटर। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन 90 सेकंड के ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए तो देखिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, हम जो बात आपको बता रहे हैं बेसिक सी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीजें सब आएंगी तभी जब आप मतलब खूब जम के प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं आपको बताता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के काम हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे तरफ से जो हम कराते हैं वो ठीक है। किसी टीचर से कुछ चीजें ज्यादा हो गई, किसी टीचर से कुछ कम हो गई या क्या हो गई, वो एक सेकेंडरी बात है। टीचर से तुम सोच रहे हो अकेले टीचर के पढ़ने से बहुत अच्छा रैंक अगर आएगा आपका, तो बहुत अच्छा नहीं आ सकता है। बहुत अच्छा अगर स्कोर करना है आपको, अच्छी रैंक लेके आनी है, तो जितनी मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं, हम टीचर जो कर रहे हैं, उससे आपको लगभग डबल तो करनी पड़ेगी, दुगनी करनी पड़ेगी। अगर हम आपको किसी भी चैप्टर में मान लो फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस कराते हैं, तो आपको मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे। अगर आप बहुत अच्छी रैंक की अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे विद इन 100 रैंक AIR 100 रैंक चाहिए या 200 चाहिए, तो आपके लिए फिर तो भाई साहब इतना आसान नहीं है उसके लिए जितना तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम टीचर से पढ़ लें और हमको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ध्यान रखना कि हम लोग आपको कंटेंट जरूर बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बताने से अकेला काम नहीं चलेगा। मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, काफ़ी मतलब कई साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चा सिर्फ क्लास में पढ़ता है, क्लास में जैसे मैंने ये भी देखा है कि क्लास में बच्चा बैठा है ना, और क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। परफॉर्मेंस इसलिए करता है क्योंकि क्लास में बैठा है, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं क्लास में, लेकिन फिर वो घर पे जाके नहीं पढ़ते हैं, रूम पे जाके अपने नहीं पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल कभी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन मस्ट है और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। ध्यान रखना इस बात को, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE नीट की, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ रामबाण ये इलाज है एकदम, कि आपको करना क्या है कि जो टीचर पढ़ाते हैं जितना क्वेश्चंस वो कराते हैं उसका डबल करना है, ये दिमाग में अपना रख लीजिए। और जहां जहां पर आप गलती करते हैं उन गलतियों को नोट करिए कि हमने इस जगह पर ऐसी गलती की है, अब ये गलती को हमें रिपीट नहीं करना है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे कि आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे, और जो गलतियां कर भी रहे हो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लेके आना है और कैसे हर बार पेपर में आपको इंप्रूवमेंट लेके आना, वो एक अलग बात होगी, एक अलग विषय है वो। खैर, तो ये आपको शायद समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। एक और अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मैंने बोला कि एक ग्राउंड है और एक बॉल यहां से ड्रॉप की जाती है, एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया और बोला जा रहा है कि t इज इक्वल टू n-1 यहां ले लो और t इज इक्वल टू n यहां ले लो, और इसके लास्ट सेकंड में ये 10 मीटर चलती है। मैंने क्या बोला, लास्ट 10 मीटर में, लास्ट सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो हमें बताना है कि ये इसकी हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए, फाइंड h when particle traveled 10 meter distance in last second। अंतिम सेकंड में अगर 10 मीटर कवर करता है तो हमें h इसका फाइंड करना है। अब इसको भी देखिए, देखिए इसके लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हम देखेंगे तो nवें सेकंड का फॉर्मूला आप यूज करिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी जो मोशन मतलब जो हो रहा है वो ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ पर है गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो भैया क्या करेंगे, यहां से आप लिखेंगे यहां से Sn इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ a और 2n माइनस का 1। तो स्टार्टिंग मैंने बोला कि ड्रॉप किया गया तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो गई, और यहां से क्या लिखेंगे आप, हाफ इनटू का आप 10 लिख सकते हो इसे, और आपको मालूम है लास्ट सेकंड में ये कितना चला है, तो लास्ट सेकंड में मैंने बोला है 10 चला है, इसे लिखिए आप 2n माइनस का 1। यहां से आप इसे कट कर दीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2n माइनस का 1,
और यहां से हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। कुल मिला के जो मोशन हुआ है वो सब मिला के n सेकेंड में हुआ है और n सेकेंड जो है वो 3/2 है। तो कुल मिला के 1.5 सेकेंड में ये मोशन हो रहा है और लास्ट सेकेंड में ये 10 मीटर चल रहा है। हमें इससे मतलब नहीं लास्ट सेकेंड, हम बात ये कर रहे हैं कि पूरा ये जो चल रहा है वो कितना चल रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप लगाइए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप यहां से क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 दी है, लिखेंगे यहां से हाफ इंटू जी की वैल्यू, ए की वैल्यू मतलब जी है और जी 10 यहां से ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये आपके पास एच आ जाएगा और जो भी है इसे आप फाइंड कर लीजिए। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? हमको क्या करना, ये तरीका आप समझिए कि अगर हमने लास्ट सेकंड में कभी भी किसी को बोला कि लास्ट सेकंड में ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्टार्टिंग ये ऐसे है, ये आप ऐसे नहीं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये क्वेश्चन ले सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो कि यहां पर रेस्ट में है और इसका एक्सेलरेशन दे दिया मान लो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोला जा रहा है कि लास्ट सेकेंड में ये 40 मीटर कवर कर रहा है। n इज इक्वल टू n-1 और n इज इक्वल टू n। हमको ये पूरा बताना है s। तो सेम पुराना वाला क्वेश्चन हो गया भाई, पहले तो आपको एक्सेलरेशन जो दिया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन रहा था, अब आपको गिवन है तो ये पार्टिकल चल रहा है और लास्ट सेकंड में ये 40 मीटर चला, तो आपको सेम ये जैसे अभी सोचा है बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यही है कि लास्ट सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, तो बताओ ये टोटल कितना होगा। तो कैसे करोगे भैया, फिर से वही वाली बात, हम लोग फॉर्मूला यूज कौन सा करने वाले हैं, Sn इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ ए और 2n-1। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, यहां से हाफ इंटू का 2, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपके पास 2n- का 1, यहां से ये कट गया, 41 इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू हो गई 41/2। ये हो गया, इतना सेकंड आ गया, इतना सेकंड तक ये चलेगा। अब क्या करोगे आप, अब यहां से आप बता दो कि हमें चाहिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो भैया स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है 0, आप यहां पर करो, यहां पर हाफ इंटू का 2 और जो भी टाइम दिया है इसका कर दीजिए स्क्वायर, ये आ गया आंसर, खत्म। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। आप कह सकते हो कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, यूरोप के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, है ना, कुछ पाथ फाइंडर टाइप के अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छी बुकों के जो जेई एडवांस की किताबें दी उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस, वो मैंने अभी यहां पर नहीं कराया। हमने आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले जो केसेस हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां से काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि कैसे सोचना होता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो जेई मेन के पीवाई के क्वेश्चंस भी आपको मैं अलग से एक सीरीज लेके आऊंगा, जेई मेंस के पीवाई के क्वेश्चंस, नीट के पीवाई के क्वेश्चंस, जेई एडवांस के पीवाई के क्वेश्चंस, और इससे हटके जो एडवांस इलस्ट्रेशन के नाम पर या कुछ जेई मेन के भी अच्छे क्वेश्चंस जो मिल सकते हैं किसी भी किताब से, या हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस मैंने बनाए अपनी क्लास में, हम उनको भी आपको बीच बीच में कराते रहेंगे। हम अभी भी आपको कई हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काम आ रहे हैं। हम अलग से जो आपको कराएंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर हम बात करेंगे। अभी अपना आप क्या करिए, आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, तो हम उसके बेसिस पर जहां से भी क्वेश्चन, चाहे जेई मेन का हो, चाहे नीट का हो, चाहे तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी किताब का हो, अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात आ रही है तो हम वो आपको सब करवा रहे हैं। बाकी सेपरेट अगर हम बात करेंगे तो वो अलग अलग आपका जैसे पीवाईक्यू डिस्कस करना है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा देंगे। हर एक क्वेश्चन कराएंगे तो भाई साहब खत्म नहीं हो पाएगा। जेई मेन के जो अच्छे इलस्ट्रेशंस होंगे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें कराना चाहिए। यहाँ पर आप हो सकता है फंसे हो या आपको कुछ नई चीज जानने को मिलेगी, वो क्वेश्चंस हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के नाम से जेई मेन, एडवांस और नीट के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा।